Recording in progress. आज हम भागवतम का पहला स्कंद अध्याय 4 श्लोका नंबर है 8, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्लोका इस तरह है, आप मेरे पीछे दोहराने की कोशिश करें। स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेदिनाम् अवेक्षते महाभागः तीर्थी कुर्वन् तत् आश्रमम् स गोदोहन मात्रमयि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभाग तीर्थी कुर्वन् तत् आश्रमम् स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभाग तीर्थी कुर्वन् तत् आश्रमम्। हरे कृष्णा। आप कोई दोहराना चाहेंगे? सगोदोहन मात्रमहि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागः तीर्थी कुर्वन् तद आश्रमम्। ऑनलाइन कोई? सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभाग तीर्थी कुर्वन् तत् आश्रमम्। ऑनलाइन कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अनुवाद और तात्पर्य बाश्रील ऐसी भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी के द्वारा। वे मीन्स शुभदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी देर तक रुकते जितने समय में गाय धुई जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। तात्पर्य, शुभदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने उन्हें श्रीमद् भागवत के मूल पाठ की व्याख्या बताई। वे किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर आधा घंटा से अधिक जितने समय में गाय धुई ली जाती है नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। अतएव शुभदेव गोस्वामी ऐसे आदर्श उपदेशक है जो दिव्य पद पर स्थित है। जो लोग संन्यास आश्रम में हैं और भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध है, उन्हें उनके कार्यों से यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। सन्यासी को चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से अनुरक्त होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। सन्यासी के लिए ऐसा करना गरलपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। मैं आप यहाँ जमे हुए और यहाँ एकत्रित हुए भक्तों तथा ऑनलाइन भक्तों से प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे तो आशीर्वाद दे ताकि मैं कुछ अच्छे से बोल पाऊं। वैसे ही मैं जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, शंकरशन जी को भी प्रार्थना करती हूँ कि मैं तो कुछ बोल पाऊं या नहीं, लेकिन आप बोल वाले, यही मेरी इच्छा है। हरे कृष्णा। अभी हमने देखा है, हमने सुना है अभी तक के श्लोकों में कि जो व्यासदेव जी ने भागवतम लिखी, यानी व्यासदेव जी ने कही और गणेश जी ने लिखी, उस भागवत का वितरण उन्होंने अपने बच्चे को यानी सुखदेव गोस्वामी को चुना था उन्होंने कहने के लिए। और उनको कहा, उनको ही क्यों चुना? क्योंकि हमने देखा है कि उनके 3 गुण बताए गए थे। देखो, वे परम भक्त है, समदर्शी है, ब्रह्मवादी है, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता है। वे विरक्त है और संसार के कर्मों से उन्हें कोई लेना देना है, वो संसार के कर्मों से परे है। लेकिन ये सब गुण होने के बावजूद में उनमें कुछ प्रकट नहीं हो रहा था। वे कैसे दिखते थे? अज्ञानी और मूढ़ जैसे लग रहे थे, लेकिन वो मूढ़ नहीं थे। इसमें आया है, देखो एक श्लोक में, के जो सुखदेव गोस्वामी थे, ये समद्रुप, निर्विकल्प, मूढ़ बताया उन्हें, मूढ़वत। लेकिन वो मूढ़वत भी नहीं थे और ना ही वो मौनी थे। मूढ़वत यानी मूर्ख जैसे दिखने वाले, और मौनी यानी मुके, मुके यानी कुछ ना बोल पाए, ऐसे नहीं। लेकिन वो हमें दिखते थे वैसे, लोगों को दिखते थे वैसे कि वो है। अभी हम बोल सकते कि हमने तो उनको देखा नहीं, हम कैसे कह सकते हैं? अभी हमने प्रभुपाद जी को भी नहीं देखा है। हम प्रभुपाद जी को लेकिन मानते हैं, प्रभुपाद जी ने जो दिया है हमें उससे कोई बढ़कर है ही नहीं, तो हम विश्वास रख के करते। वैसे ही विश्वास का जो मूल तत्व है वो काय पे आधारित है? विश्वास श्रवण और कीर्तन पे। जब हम सुनते हैं और हम दूसरे को बताते हैं, ये दोनों क्रियाओं के द्वारा हम विश्वास करते हैं। जो कुछ सुना है, जो कुछ हमने आत्मसात किया है, वो परंपरा से या आचार्य ने कहा है, क्योंकि हमने हमारे आचार्य को भी नहीं देखा है, हमने हमारे दादाजी को भी नहीं देखा है, लेकिन हमें मालूम है कि हमारे दादाजी थे, नाना जी थे, हमने उन्हें देखा नहीं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि दादाजी नहीं थे या नाना जी नहीं थे, ये तो हम झुटला नहीं सकते। वैसे ही ये सुखदेव जी महाराज जो है, सुखदेव गोस्वामी जी, इनको व्यासदेव जी ने समझा था, क्योंकि उनके तो पुत्र ही थे। वो उनके पीछे पीछे भाग रहे थे जब वो माँ के क्या बोलते गर्भाशय से बाहर आए। वैसे ही वो इतने विरक्त थे कि वो इधर उधर न देखते हुए वो तुरंत जंगल की ओर भागे। उन्होंने ना माँ को माँ बोला, ना पिता को पिता बोला। ऐसे होने के बावजूद वो जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। उन्हें डर था कि मैं यदि यहाँ संसार में रह जाऊं तो मुझे ये भौतिक आसक्ति पकड़ लेगी, माया मुझे पकड़ लेगी, जकड़ लेंगी, और मुझे और ये जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमना नहीं है। ये जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमना नहीं चाहिए। इसलिए वो 16 साल तक माँ के उम्र में ही रहे, गर्भाशय में ही रहे, बाहर आने का नाम ही नहीं लेते। जब उन्हें स्वयं भगवान ने वचन दिया
की आपको मेरी माया कुछ भी अफेक्ट नाही करेंगी, उसका परिणाम आप म्हणजे तुम्हाला माझ्या मायेपासून काही फरक पडणार नाही, ती तुझ्यावर हस्तक्षेप नाही करणार, तू त्या मायेपासून मुक्त आहेस, तब जाके कहीं वो बाहर आए और वो भजन करने के लिए निकल गए। और वो एक जगह पे नहीं रुके, वो और आगे के श्लोक में भी आता है, देखो कि वो कुरु कांगल ऐसे अ, कुरु कांगल ऐसे प्रदेशों में से घूमते हुए वो हस्तिनापुर, यानी पहले हस्तिनापुर नाम था दिल्ली का, दिल्ली तक आए। और दिल्ली में जब वो आए तो उन्होंने अ, उन्हें बच्चे और क्योंकि उन नग्न अवस्था में थे, उन्हें शरीर का कोई भान नहीं था। और ये शरीर है, ये स्त्री है, ये पुरुष, ऐसा भेद भी नहीं उनमें था। वो स्त्री क्या है, पुरुष क्या, कुछ जानते नहीं थे। अपने अपने भगवान के भजन में गुंग रहते हुए वो आगे गुम रहते, जैसा भौरा वो इधर उधर कभी यहाँ तो कभी वहां घूमता है, वैसे भौरे भौरे की तरह वे घूम रहे थे। और घूमते घूमते जब वो आए तो उनको क्या हुआ, बच्चे लोग, उनको मजा आता है इसे देखा तो उनके पीछे लगते थे, कोई पत्थर मारता था, कोई क्या करता था, कोई लेडीज भी उनका उपहास करते थे, उनका ये करते थे। लेकिन जैसे ही वो इस सभा के वहां पे आए, वैसे ही सब वहां जो एकत्रित साधु संत थे, जैसे पाराशर मुनि, व्यासदेव जी, नारद जी, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पे एकत्रित थे। उन वो आते ही जब ये लोग उठ के खड़े हो गए तो लेडीज को, बच्चों को थोड़ा अचरज लगा, अरे ये क्या है। फिर जब वो आए वहां पे सब ऋषि मुनियों का एकत्रित करण के एक मिलाप से उन्हें व्यासासन पे बैठने का और भागवतम कहने का उन्हें बोला गया। जबकि वह अभी यही श्लोक में आया है, गो दोहन मात्रम, यानी गाय को जब हम दूहते हैं जितना टाइम लगता है, बस उतनी देर वो वहां रुकते थे। और क्या करते थे, गाय धोने के बाद जो घर पे वो रुकते थे, वो घर का जो मालिक है वो बोलता था, बाबा आपको क्या चाहिए, ये लीजिए 1 पाउंड दूध, 1 पाउंड यानी मिनिमम आधा लीटर, 450 ग्राम बोल रहा है उन्होंने, उतना उनको दूध देते थे, वो दूध पी लेते और दिन भर घूमते रहते थे, एक जगह कहीं रुकते नहीं थे। ये उनकी वृत्ति क्या बताती है, परिव्राजक वृत्ति। अभी सन्यासी, हमें 4 आश्रम मालूम है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यासी आश्रम। ये सन्यासी आश्रम जो है इसके 4 भाग है। पहले को बोलते हैं कुटीचक, वो अपने अपने जो ये रहते कुटी यानी आश्रम, उसके आजू बाजू वो ये करते, प्रचार करते हैं बहुदक में थोड़ा बाहर जाके। लेकिन ये परिव्राजक क्या है, ये कभी कुटी बनाते नहीं है, इनका कोई घर नहीं होता है, और वो पूरे दुनिया में एक जगह से दूसरे जगह से, मैंने अभी आपको बोला कि भौरे के जैसे वो, कीट के जैसे वो घूमते रहते हैं। और लास्ट आता है परमहंस, ये परिव्राजक वृत्ति के थे, इनका कोई घर नहीं था, नहीं उनका कोई, वो किसी को मानते ही नहीं थे, माँ बाप को भी नहीं माना उन्होंने। तो ऐसे ही एक घर से जाते, लेकिन वो उस घर क्यों जाते थे, जिस घर को जाते थे वो वहां जो भी उन्हें भिक्षा मिलती, तो वो वहां का घर जो है वो पवित्र करने के लिए जाते थे, पवित्र हो जाते। साधु संतों के आने से अपना घर पवित्र हो जाता है, तो वो पवित्र करने के लिए और उनको ज्ञान देने के लिए वहां जाते थे, और अपना काम होते ही वो निकल जाते थे। परिव्राजक यानी जो साधु संत है उनको कभी भी गृहस्थ के, इसमें अपने कुछ श्लोक में दिया है उन्होंने तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने, कि साधु को कैसे होना चाहिए, गृहस्थ के यहाँ से केवल भिक्षा मांगने का उनका उद्देश्य होना चाहिए और उनका घर पवित्र करने का, ना कि उनका सांसारिक भवितव्य देख के उन्हें अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए उसकी ओर, उनको आकर्षण नहीं होना चाहिए, ना ही उनकी आसक्ति उनमें बढ़नी चाहिए। वो आसक्ति बढ़े, वो उधर अट्रैक्ट होके पहले ही उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए। और ऐसा करना उनके लिए क्या होता है, गरलपान यानी क्या है, विषपान करने जैसा उनके लिए, और आत्महत्या करने जैसा।
क्योंकि वो यदि उसमें आसक्त हो गए तो फिर भक्ति आगे कैसे बढ़ेगी, उनको सन्यासी कौन कहेगा। सन्यासी बहुत सारे हम अभी देखते हैं इस दुनिया में, गेरुए वस्त्र पहन लेते, कोई हरिद्वार चले जाता है, घर दार सब छोड़ देते, हरिद्वार जाके रहते हैं, वहां पे जाने के बाद क्या करते हो, भजन करने के अलावा वो क्या करते हैं कि वहां पे अपना नया घर बसाने की कोशिश करते हैं। और कोई कोई तो स्त्री से आसक्त होने के बाद वहां स्त्री को रख लेते हैं, यानी उनका पतन हो जाता है। उनका भक्ति के उद्देश्य जो आए थे वो उद्देश्य सफल नहीं होता है। तो ये सब से अपने सुखदेव गोस्वामी परे थे, इसीलिए उन्हें भगवत कथा कहने का उनको कहा गया। और उन्होंने राजा परीक्षित को कथा कही कि कब कही उनको, जब राजा परीक्षित के आखिरी 7 दिन बचे थे उन्हें शाप मिलने के कारण। वो सब वो भी देखे तो बहुत, हमने पिछले प्रवचन में सुना है कि राजा परीक्षित के बाद सब कुछ सुविधाएं थी, लेकिन उन्होंने जब उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें शाप मिला है और उनका अभी मृत्यु होने वाला है, तो उन्हें तुरंत कोई सोचा नहीं, कुछ नहीं। वैसे देखे तो वो भगवत भक्त है, क्योंकि उनका माँ के गर्भ में रहते हुए कृष्ण भगवान ने उनको बचाया था, उनको गर्भ में ही भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए थे, जबकि वे उसको भी दोबारा शाप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला मेरे कृष्णा की इच्छा है, मुझे कृष्णा का मान रखना है, और वो भी क्या है, ऋषि मुनि है, वो भी गुरु जैसा है, और गुरु का मुझे अपमान नहीं करना है। तो इसलिए उन्होंने वो स्वीकार किया और घर दार छोड़ के वो गंगा के किनारे आ गए कि अभी मुझे मृत्यु की तैयारी करनी है। और वो मिले सुखदेव गोस्वामी से, वो भी एक भगवान की समझो लीला थी। तो वहां मिलने के बाद उन्होंने देखा तो ये गुण जैसे इसमें थे सुखदेव गोस्वामी में, वैसे ही महाराज परीक्षित में भी थे। एक आता है उन्मंत मुख जड़वत विचरण, वे उन्मंत होके मूक है, तो हम समझ नहीं पाते कि ये कथा बोल पाएगा, ये बोल भी पाता है कि नहीं ये भी नहीं हम समझ पाते। जब तक के कोई बोलता नहीं है तब तक के हमें पता नहीं चलता कि ये बोल सकता है या नहीं बोल सकता है। तो जड़वत, जड़ जड़ जैसा, मूर्ख जैसे, विचरण, विचरण का मतलब है घूमना। तो हम साधु संतों के पास जाते हैं तो हम उन्हें देखने के लिए नहीं जाना चाहिए, हमें उनको सुनने के लिए जाना चाहिए। वो दिखने में कैसे है क्या है उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, देना लेना नहीं है। हमें उनके ज्ञान से वो हमें भक्ति की राह पे ले जा रहे, और वो परंपरा से आए हुआ जो संदेश है, उपदेश है, उसका वो हमें पान करा रहे हैं या नहीं, इसकी ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। और जब हम साधु को सुनते हैं तभी हम पहचान पाते, अरे ये कितना ग्रेट साधु है। अभी एक प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी मैं, वो बता रहे थे कि वो जब ऑफिस से आए, दोपहर का या शाम का टाइम था, तो एक प्रभु जी थे, हरि पाठक नाम प्रभु जी है उनका, वो प्रभु जी थे, वो बच्चन को लेक्चर देते। उनके साथीदारों ने उन्हें बोला कि ये प्रभु जी बच्चों को लेक्चर दे। वो बोले मैंने देखा ये तो बच्चा जैसे लग रहा है, ये क्या लेक्चर देगा, प्रवचन करेगा। तो ऐसे मेरे मन में आया बोले, लेकिन मैं जब फ्रेश होके आया देखा वो बलराम जी हॉल में लेक्चर दे रहे थे बोले, तो मैंने उनका लेक्चर सुना तो मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया। बोले अरे ये दिखने को तो बच्चा दिख रहा है लेकिन कितना तेजस्वी है, कितना होशियार है, कितना नॉलेज इसकी शास्त्रों का। यानी हम ऐसा इनकी इससे वो हमें बता रहे कि हम आदमी को देख के वो कैसा है क्या है वो नहीं हम कह सकते। नहीं तो हम देखे अरे ये तो अच्छा नहीं है, हाँ ये अच्छा है, ऐसा हम बोल देते हैं, लेकिन वो गलत है। हमें जब तक हम उनको समझ नहीं पाते, उनको सुन नहीं पाते, जब हम उन्हें सुनेंगे तो ही उन्हें हम समझेंगे ना। तो जब हम उन्हें सुनने की कोशिश करते दिल लगाकर, लेकिन हम यहाँ बैठे और बोलने वाला बोल रहे हैं, हम जगन्नाथ जी को देख रहे हैं, लेकिन हमारा मन हमारे घर पे के घर पे क्या चल रहा है, तो हम जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाए। आज जगन्नाथ जी ने कौन सा मुकुट पहना है, उनके फैंस कैसे है, उनके कपड़े कैसे, उनका कलर कैसा है, उनके हार कैसे, ये कब हम उनका
प्रॉपर निरीक्षण करेंगे, हमारा मन उसमें लगाएंगे और देखेंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा। लेकिन हम आए, देखे और निकल गए, और हमें किसी ने पूछा कि आज आपने जगन्नाथ जी के दर्शन किए? हम कहेंगे हाँ किए। तो बताओ फिर उन्होंने कौन से कपड़े पहने, उनका हार कैसा है, उनका मुकुट कैसा है, क्या कल जो मुकुट था वही आज मुकुट है, क्या कल का मुकुट बदल गया है या नहीं बदला है, ये हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे। इसीलिए जब हम जो भी काम करते हैं उसमें हम पूरा मन लगा के करें तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है, अन्यथा नहीं होता है। वही प्रभु जी फिर आश्चर्यचकित हो गए और बोले अरे बहुत श्रेष्ठ वक्ता है ये, इनका हमें ऐसे नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचना चाहा, मेरे से गलती हो गई। उन्होंने क्षमा भी मांगी उनसे। वे भागवत को जानने वाले थे। इस इनको बोला गया है शुभदेव गोस्वामी को कि वो एकांतमती थे, अकेले अपने अपने मन में क्या करते थे, वो भगवान का स्मरण करते थे और परिव्राजक धर्म का निर्वाह करते थे। ये जो है परिव्राजक धर्म निभाने वाला, वो हर जगह जाकर लोगों का कल्याण करता है, महान तत्वज्ञ है। इस प्रकार से ज्ञापक धर्म का उनको भागवत में अभी हमारे यही श्लोक में आया है कि वो गाय दूहने को जितना समय लगता है उतनी देर रुकते थे, इतना आधा घंटा, लेकिन उन्होंने भागवतम कितने दिनों तक कही, 7 दिन 7 रात। तो फिर वो रुके कैसे, जो केवल सात बोलते थे, क्या बोलते, आधे घंटे से ज्यादा नहीं रुक पाते, वे 7 दिन 7 घंटे कैसे रुके। इससे उन्होंने यही दर्शाया कि उनको भागवत सुनने में और भागवत कहने में कितना आनंद आया होगा, क्योंकि उन्होंने पहले सुना है ना, व्यासदेव से सुना, उन्होंने आत्मसात किया, और उसके बाद अभी उन्होंने परीक्षित महाराज को पता है। तो केवल और केवल उन्होंने भागवतम सुनाने के लिए 7 दिन 7 रातें एक जगह रहे, और उन्होंने वचन दिया था कि जब तक परीक्षित महाराज भगवत धाम वापस नहीं जाते तब तक मैं यही रुकूंगा। और जब भागवतम कथा खत्म हो गई तब परीक्षित बीच में भी एक बार पूछा था उन्होंने परीक्षित महाराज को कि आप 4 दिन हो गए, आपने कुछ अन्न ग्रहण नहीं किया, पानी नहीं पिया, प्लीज आप पी लीजिए, कुछ खा लीजिए। लेकिन उन्होंने क्या बोला, नहीं, पानी की प्यास लगी थी मुझे, इसी कारण तो मेरे से ये अपराध हो गया कि मैंने मृत सर्प मुनि के गले में, श्रृंगी मुनि के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया, और उनके पुत्र ने मुझे शाप दे दिया। मुझे पानी की प्यास की जरूरत नहीं है, पानी की प्यास नहीं लगे, मुझे तो आपके मुंह से जो अमृत निकल रहा है वो निश्रुत अमृत से ही मेरा मन भर रहा है, आपके अमृत पान से ही मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप केवल अमृत पान कराते जाइए। और उन्होंने 7 दिन कथा कहने के बाद परीक्षित महाराज ने पूरा अच्छे से सुना था उनको एकाग्र होके, तो वो अभी मरने के लिए तैयार हो चुके थे, उन्होंने मन में निर्णय कर लिया था, और वो पूरे समर्पित हो गए थे अपने गुरु को भी, उनके गुरु भी हुए सुखदेव गोस्वामी जी, तो गुरु को पूरे समर्पित हो गए थे। और तक्षक नाग आने के पहले, तक्षक नाग वहां कैसे आ सकता था, क्योंकि इतनी कठोर रीति से वहां पे बंदी लगा के रखी थी, सब सेवक थे, तो सेवक के होते हुए तक्षक नाग तो आ नहीं सकता था, उसकी भी एक कथा है। तो फिर उन्होंने मन ही मन प्रणाम करके अपना शरीर तक्षक नाग आने के पहले ही भगवान के धाम पहुंचा दिया था। बाद में तो एक फॉर्मेलिटीज के तो कोई कहता है कि फ्रूट दिया उनको खाने के लिए, तो फ्रूट में कीड़े के रूप में वो तक्षक नाग आया और उनको डस लिया। एक कथा ऐसी भी बताते हैं कि एक कश्यप नाम का ब्राह्मण था, वो ये इससे बचा सकता था उसको, इसलिए वो दौड़ते दौड़ते आ रहा था कि मैं मेरे महाराज को यदि बचाऊंगा तो मेरा नाम की प्रसिद्धि होगी और मुझे बहुत सारा कुछ इनाम मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेंगे। तो आ रहा था, तब तक्षक नाग जो है वो ब्राह्मण रूप में आया, ब्राह्मण बन के आया था आदमी के रूप में। तो उसने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उसने ये सब कुछ बताया। तो उस तक्षक नाग रूपी जो ब्राह्मण था उसने बोला, मैं आपको उससे भी ज्यादा संपत्ति धन दौलत देता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, मैं संभाल लूंगा। तो वो
लालच में आ गया और वो लेके, उससे पता नहीं था ना कि ये तक्षक नागी है, तो वो सब वो संपत्ति लेके चला गया, नहीं तो वो बचा सकता था परीक्षित महाराज को। लेकिन ये सब क्या थी? लीला थी, भगवान की रची हुई लीला थी। तो भगवान की लीला को तो हम टाल नहीं सकते, भगवान तो जो चाहे जो कर सकते हैं। और इस तरह उनकी आखिरी उन्होंने आखिरी श्वास छोड़ा, वो भगवत धाम वापस गए। तो हमें यहाँ से क्या सीखना चाहिए कि हमें कोई भी दिखे तो उसका हमें देखते ही उपहास नहीं करना चाहिए, तो हमें उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जब तक हम समझ नहीं लेते, हम हमारे मत से उनको कुछ बोलने वाले कोई भी नहीं, हमें कोई अधिकार नहीं दिया है कि हम किसी को कुछ भी बोल बैठे, हमें कोई भी अधिकार नहीं। हम हमको खुद को नहीं बोल सकते क्योंकि हम खुद भी हमारे नहीं है। ये जो शरीर है हमारा, ये भी भगवान का दिया हुआ है, किराए का घर ही है। एक दिन ये घर खाली कर, जैसे हम किराए के घर में रहते हैं, जिस दिन हम किराया देना बंद कर देंगे तो हमसे घर से निकाल दिया जाएगा। या फिर हम कहीं यात्रा को भी जाते हैं तो यात्रा में हम होटलों में ठहरते हैं, वो जितने दिन का हमने बुकिंग किया है, जितने दिन का हमने डिपॉजिट दिया है, वो डिपॉजिट दिया है, तब तक वो हमारी सब सुविधाएं प्रदान करे हमको। लेकिन जिस दिन वो खत्म हो जाएगा, वो हमें सामान लेके बाहर निकाल फेंक करेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये किराए का घर है, जब तक किराया है तब तक ही हमें वो उसका लाभ उठा लेना है। समझो हम यात्रा में गए और हमने आलीशान एसी रूम रिजर्व कर लिया और उसमें हम रह रहे, हम गए काय के लिए? यात्रा के लिए, लेकिन हम वो रूम का उपयोग क्या करते हैं? सोते रहे, फायदा है कुछ नहीं। वैसा ही हमें ये जो शरीर दिया है, ये जो घर दिया है शरीर रूपी, ये घर का उद्देश्य क्या है? इस दुनिया में हम जो आए, ये दुनिया है दुखालय अशाश्वतम, यहाँ से हमें दुख ही मिलने वाला है। और जो बहुत सारी संकट है उनसे उबारने के लिए हमें प्रयत्न करना है। और वो प्रयत्न हम कब कर सकते हैं? हमारा भगवत भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हमें हमारे प्रभुपाद जी ने जो बोला है, 16 माला जप करना, 4 नियमों का पालन करना। और चैतन्य महाप्रभु ने तो हरे कीर्तन हरे हरे कृष्ण कीर्तन का संकीर्तन आंदोलन ही बताया कि उन्होंने भविष्यवाणी की है कि भविष्य में, कल मैंने एक लेक्चर में सुना कि मिनिमम 10,000 साल के अंदर तक ये हर घर, हर विलेज में हरे कृष्ण महामंत्र पहुंच जाएगा और हर व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने शुरू कर देंगे। तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमें ये तो हमें समझ में आए कि हमें किसी को कुछ नहीं बोलना है, किसी को देख के आलोचना नहीं करनी है या टिकाए नहीं करनी। तो हमें उनसे पहले अच्छे से बातें करते, वो क्या बोलते वो सुनना चाहिए, वो कितना शास्त्रों के आधारित है वो देखना चाहिए। और फिर साधु संतों को भी हमें आदर देना चाहिए। साधु को हम ऐसा, अरे ये तो साधु, ये तो मांगते रहता, खाली इसकी दाढ़ी बड़ी है, ये तो बीड़ी फूकता है, ये ऐसे करता है वैसे, ऐसा यदि हम सोचने लग गए तो एक दृष्टि से वो भी गलत है। लेकिन ऐसे साधु से भी हमें दूर रहना है, जो परंपरा में नहीं है उनसे हमें दूर ही रहना है, उनका तो सुनना ही। यदि हम उनसे नजदीकी करते हैं, उनका सुनते हैं, तो ऐसे गलत साधु लोगों से भी हमारे इस पे प्रभाव पड़ता है और हमारा पतन हो सकता है। यदि हमें पतन नहीं करवाना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो अपने परंपरा में, हम ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय परंपरा में, तो इस परंपरा में आने वाले जो गुरु महाराज है, जो शिष्य है, जो भक्त है, विशुद्ध भक्त अशुद्ध भक्त, ये सबों को साथ चलते हुए, जो नए भक्त आ रहे उनको भी साथ में लेके चलते हुए उनको देखो, ये क्रिया जो है ये तुरंत होने वाली क्रिया नहीं, ये क्रिया होने को टाइम लगता है। एकदम हम आत्मसात भी नहीं करते, यदि हम एक साथ लेंगे तो वो भी फुट के बाहर निकलेगा। तो हमें धीरे धीरे प्रयास करना है। पहले हमने संग किया भक्त लोगों का, हरे नाम संकीर्तन शुरू किया, फिर हम भगवत गीता भागवतम सुनने लगे, पढ़ने लगे, फिर हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, फिर हम क्या बोलते प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे। ऐसे धीरे 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 हमें आगे चलना है। फिर हम कभी
यात्रा को जाएगा, जैसे अभी हमारी यात्रा जा रही पंढरपुर, तो यात्रा में जाना ये भी बहुत अच्छा है। वहां पे भी हमें बहुत सीखने को मिलता है। वहां पे हम भक्तों के संगम में रहते हैं, वो भी हमें संगम मिल जाता है। मंदिर में जाते हैं तो हमें 5 चीजें मिलती है। एक भगवान का दर्शन, भगवान का सानिध्य, भक्तों का सानिध्य, प्रसाद, नाम मिलता है और नाम संकीर्तन वगैरह मिलता है। ऐसे 5 प्रकार की चीजें मिलती है हमें। तो हमें मंदिर में भी जब जब टाइम मिले तब तब हमें मंदिर में जाना ही चाहिए और ये सब हमें स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा हम यदि आसक्त हो गए तो वो कैसे हो जाएगा, विष पान करने जैसा, और हम ही हमारे आत्मा के हनन करने वाले, आत्महत्या करने वाले ऐसे हो जाएगा। इसीलिए हमें भगवान के राह पे चलने वाले सब भक्तों का आदर करते हुए, उनको दंडवत प्रणाम करते हुए और उनकी शिक्षा को आत्मसात करते हुए हमारा जो ध्येय कृष्ण प्राप्ति का, कृष्ण प्रेम प्राप्ति का, गोलोक वृंदावन जाने का, उसे प्राप्त करने के लिए जितना हमारी कैपेबिलिटी है, यानी हमारी सामर्थ्य है, हम उतने सामर्थ्य तक तो प्रयत्न कर ही सकते हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्ये च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। संध्याकाळी येत जा सुनायला. सकाळी येत राहतो पडराची. जाणार आहे ते डब्बे बनावं लागतील ना. संध्याकाळी 10-11 वाजेपर्यंत ते राहतात. एक मिनिट